नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम्स एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय विश्व में युद्ध के बादल न केवल मंडरा रहे हैं बल्कि बरस भी रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस जंगी माहौल में सबकी निगाहें इस समय भारत की पुरातन शास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र पर आ टिकी है और कहीं ना कहीं वो तमाम सवालों के जवाब ज्योतिष की इसी महत्वपूर्ण गणनाओं के जरिए हम जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी पंडित विनोद गौतम के माध्यम से ये जानकारी हासिल की थी कि रूस और यूक्रेन के बीच और विश्व के कई हिस्सों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आपको वो क्लिप यहां पर दिखाऊं जिसमें पंडित विनोद गौतम ने पंचग्रही योग की भविष्यवाणी की थी। देखिए क्लिप। ये पंचग्रही योग देश दुनिया में कुप्रभाव डाल रहा है। अनेक देशों में आपसी खींचतान की स्थितियां बन सकती हैं, युद्धात्मक स्थितियां भी बन रही हैं, ऐसे भी ग्रह संकेत दे रहे हैं। छद्म युद्ध काल आप देखा जाए तो थोड़ी बहुत ही अशांति की स्थितियों के बावजूद भी कोई बड़ा युद्ध संभव है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि देश से बाहर अगर देखा जाए तो विश्व में आपस में जो देश हैं उनमें प्रभुत्वता को लेकर के और संघर्ष की स्थितियां छिड़ सकती हैं और संघर्ष भी कुछ भयानक हो सकता है। क्योंकि ये रुद्रवीशी चल रही है, लगातार हम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये रुद्रवीशी का असर बता रहे हैं। तो इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप जान चुके हैं कि पंडित विनोद गौतम ने भारत की इसी ज्योतिषीय पुरातन विद्या का अध्ययन कर गणना कर आपको कितने समय पहले ही ये भविष्यवाणी करके दिखा दी थी कि कहीं ना कहीं युद्ध के बादल अब मंडरा रहे हैं। और यही वजह है कि अब आने वाले सवालों को लेकर भी हम एक बार फिर पंडित विनोद गौतम के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं और हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा ये जंग कब तक जारी रहेगी, रूस का अगला निशाना कौन होगा, भारत की स्थिति क्या होगी और क्या परमाणु युद्ध का खतरा विश्व पर मंडरा रहा है, क्या आने वाले दिनों में विश्व युद्ध भी हो सकता है और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम अपने आप को कहां पाते हैं। तो बिना कोई देरी करे हम इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे, लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जरूर ये नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल बटन के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल के कॉलम को उसमें जरूर उसको प्रेस करें जिससे आपको हमारे तमाम नए वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके। तो पंडित जी शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट न्यूज में। पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी लगातार सत्य साबित हो रही है और आप स्वयं अपने ज्योतिष मष्ट संस्थान के जरिए पंचांग का निर्माण भी करते रहते हैं। लगातार आप और आपके तमाम जो शिष्य हैं ज्योतिषीय गणना करते रहते हैं। वर्षों वर्ष से आप लोग इसी कार्य में जहाँ पर संलिग्न हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा परिदृश्य में आप रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग छिड़ी हुई है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसे कब तक होता हुआ देख रहे हैं, कब तक सीज फायर होगा और आगे क्या होगा? क्योंकि स्थितियां तो संकटकालीन हैं और ग्रहों की स्थितियां भी अशुभ परिणाम दे रही हैं। संघर्ष की स्थितियां लगातार पंचग्रही योग बना रहे हैं और पंचग्रही योग आज तारीख के अतिरिक्त आज जैसे देखा जाए तो बुध अपनी राशि को छोड़ चुका है और दूसरी राशि में जा चुका है। तो बुध का राशि परिवर्तन, चूंकि बुध व्यापारिक ग्रह है तो ये चूंकि व्यापार का दबाव होगा, ऐसा मान सकते हैं कि व्यापारिक ग्रह इस पंचग्रही योग से अलग हो गया है। ऐसे में जो प्रभाव हैं वो सिर्फ अभी त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग के बने हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो जब तक मंगल और शनि आपस में इनका युति है, जब तक ये एक ही राशि में है, तब तक संघर्ष की स्थितियां विश्व में बनी रहेंगी। ज्योतिष में आया है कि एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचराः पिलवन्ति मही सर्वे जलेन रुद्रेण वाह, अर्थात 9 अप्रैल तक ये संघर्ष की स्थितियां बनी रहेगी। हालांकि जो यूक्रेन से जो अभी तत्कालिक युद्ध चल रहा है वो अभी तत्कालिक तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन 10 तारीख को तक ये पूर्ण रूप से यूक्रेन की जो स्थितियां हैं, शहरों की स्थितियां हैं देश की, वो बंधक जैसी रहेंगी
और 10 से 15 के बीच में कुछ स्थितियां में कुछ परिवर्तन आएगा, ढील होगी, लेकिन अंततः 15 तारीख के बाद ही शांति की स्थितियां बहाल होंगी और एक देश का जो निशान है वो समाप्त होने की स्थिति में आ सकता है। देश का निशान समाप्त होने की, यानी कि जोग्राफिकली जो है भूगोल से वो हट जाएगा। तो क्या आपका इशारा समझे पंडित जी कि यूक्रेन जो है वो रूस में पूरी तरह से समा जाएगा, रूस पूरी तरह से यूक्रेन पे अपना आधिपत्य जमा लेगा, या रूस यूक्रेन में अपना ही कोई जो राष्ट्रपति या कोई राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त कर देगा? जी हाँ, ऐसे ग्रह स्थितियां बन रही हैं कि आगामी 14 तारीख को सूर्य मीन राशि में जाएंगे और सूर्य के बदलते ही वहां पर कोई जो शासन प्रणाली है, नियम व्यवस्थाओं में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। जी, मतलब रूस पूरी तरह से दर्शकों यूक्रेन पर अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब हो जाएगा। वहां पर रूस समर्थित किसी शख्स को वहां पर पदस्थ किया जाएगा। तो ये समझ ले जाए कि मौजूदा अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनका कार्यकाल अब समाप्ति कोई और है? ग्रह स्थिति के अनुसार देखा जाए तो जब भी ऐसे ग्रह उस नक्षत्र से संबंधित देश को प्रताड़ित करते हैं या उसमें बल प्रदान करते हैं, या देखा जाए कि वहां पर उस राशि में जमुआड़ा बना लेते हैं, तो वहां पर संघर्ष की स्थितियां निश्चित तौर पर बनी रहेंगी। और जब संघर्ष विराम के बाद भी अभी जैसे एक ये पंचग्रही योग समाप्त हुआ है, दूसरा भी चतुर्ग्रही योग अन्य राशि में, कुंभ राशि में, इससे भी शक्तिशाली बन रहा है। अर्थात जैसे कहा जाए कि उसमें आग तो जल रही है लेकिन उसमें हवन के लिए घी और डाला जा रहा है। तो ऐसे में ये युद्ध कुछ बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। यानी कि पंडित जी आप कह रहे हैं कि भले ही रूस यूक्रेन पर अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी विद्रोह जो है अलग अलग हिस्सों में चलता रहेगा। जी हाँ, विद्रोह चलता रहेगा, अन्य देश भी इससे प्रताड़ित हो सकते हैं। इसी प्रकार की कार्यवाही किसी अन्य देश में भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पंचग्रही योग था ये मकर राशि में बना था और अब जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वो कुंभ राशि में बन रहा है, ये दूसरी राशि में है ये शनि की। तो यहां पर भी ग्रहों का जमुआरा लग रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो निश्चित तौर पर कुछ अन्य देश भी युद्धादि की चपेट में आ सकते हैं। यानी कि रूस जो है यूक्रेन के बाद किसी और देश को भी अपने निशाने पर ले सकता है। जी हाँ, जो स्थितियां वर्तमान समय पर चल रही हैं उसके अनुसार जो अप्रैल का महीना है, अर्थात 15 अप्रैल तक दोबारा सूर्य के राशि परिवर्तन से या जब तक मंगल और शनि की युति बनी हुई है, मंगल शनि की युति 7 अप्रैल तक रहेगी। 7 अप्रैल को मंगल शनि से अलग हो जाएगा और इधर 9 अप्रैल को गुरु अपनी स्वयं की राशि मीन में चले जाएंगे और जब मीन में जाएंगे गुरु तो उस समय पर शांति वार्ताएं और बहुत सारी चीजें बहाल होने की संभावना बनेगी। लेकिन इसके पहले का समय ये तो बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति है और ये चूंकि रुद्रवीशी का 9वां वर्ष चल रहा है, इसलिए चूंकि अर्ध समय पर ये रुद्रवीशी चल रही है, ये संकटपूर्ण आगामी समय ऐसे ग्रहों के आने जाने से और इनके परिवर्तन से, इनके अस्त होने से ये स्थितियां आगामी समय पर लगातार बनी हुई हैं। पंडित, ये जो अन्य जो देश है जिसपे यूक्रेन के बाद रूस कहीं ना कहीं हमला कर सकता है, उसे चपेट में ले सकता है, वो रूस का पहले का कोई हिस्सा होगा या फिर यूरोप का कोई देश हो सकता है? देखा जाए तो रूस के ही जो देश हैं, रूस अपने ही देशों को सबक सिखाने में सक्षम है। और देखा जाए तो जो ग्रह स्थितियां हैं, तो अगर हम कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग देखें तो कम से कम 4 देशों को जो विपक्ष में जा रहे हैं, जो रूस के ही 4 देश हैं, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बना है, तो उनमें से अभी त्रिग्रही योग तो है, अर्थात 3 देश उसके खिलाफ जा रहे हैं। उन तीनों देशों को वो अप्रैल माह तक सबक सिखा सकता है। यानी कि जो पूर्व सोवियत संघ के जो पहले जो राष्ट्र थे जो से टूटकर अलग हो गए, उन्हीं में से कुछ और देशों पे भी रूस इस तरह की कार्रवाई कर सकता है जैसे यूक्रेन में की है। जी हाँ, ये चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल और शनि, मंगल चूंकि सैन्याधिपति है और ग्रहों की स्थिति संभालता है और शनि न्याय का परिचारक है,
तो जहां पर भी अन्याय होता हुआ नजर आता है वहीं पर मंगल अपनी स्थिति पे चोट कर देता है। क्योंकि अगर विश्व के मानचित्र को देखा जाए तो जो यूरोपीय देश हैं और पश्चिमी जो देशों की स्थिति है वो लगातार षड्यंत्री ग्रहों के चपेट में आ रही है। जावेद लोकेन चराचराणी गुल्लिम लताबर भूमिर कड़ानी प्रकत्याम बसांताम तान सृष्टि रूपम। जब ये बहुत सारे उपद्रव, आतंक और ये जब रुद्रवीसी समाप्त हो जाती है उसके बाद ही प्रकृति में बसंतीय स्थितियां बनती हैं और कण कण में जो है तो एक शांति का वातावरण बन जाता है। तो अभी मौजूदा परिदृश्य में पंडित जी भारत की भूमिका आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं? क्या भारत के ऊपर भी युद्ध थोपा जा सकता है? भारत को भी कहीं ना कहीं किसी का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या आपको लगता है कि भारत तटस्थ रहेगा? और आने वाले दिनों में भारत की स्थिति विश्व परिदृश्य में आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आशुतोष जी, बहुत गूढ़ और रहस्यात्मक प्रश्न है। इसी के प्रश्न से ही इसमें सारे उत्तर छिपे हुए हैं। देखा जाए तो भारत की स्थिति तटस्थ रहेगी, अर्थात वो किसी भी एक देश के साथ में युद्ध करने की स्थिति में नहीं जाएगा और ना ही किसी भी देश पर हमला करेगा। जहां तक भारत के ऊपर हमले का सवाल है तो इस रुद्रवीसी के ही दौरान भारत पर कोई ना कोई देश ऐसा हमला कर सकता है और उसमें भी भारत शांति की स्थिति अपना करके उससे निपट लेगा। तो देखा जाए कि आगामी समय पर अगर विश्व इस पटल पर अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत की प्रभाव राशि मकर पर जो शनि का भी और ग्रहों का जो जमवाड़ा लगा है वो भारत की तरफ, उसकी तरफ देख रहे हैं, नजर उठा करके सारे ग्रह देख रहे हैं। क्योंकि जो भारत की साख है वो अन्य देशों की साख से कहीं बेहतर साख है। और ऐसी स्थिति में चूंकि शनि अपनी स्वयं की राशि जो भारत की प्रभाव राशि है उसमें प्रबल होकर के शनि बल बना करके बैठा हुआ है, तो ऐसे में भारत की जो प्रभुत्वता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और अन्य देश उसकी तरफ एक आशावादी नजरों से देखते नजर आएंगे। यानी कि दर्शकों, भारत की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में कहाँ मजबूत होकर उभरेगी। हमारा नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं विश्व में शांति की ओर लेकर जाने के प्रयास करेगा। और जिस तरह से हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी भारतीय तिरंगे झंडे का जो सम्मान मिला है कि भारतीय तिरंगा सुरक्षा की गारंटी बनकर निकल कर आया है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो छात्र हैं वो भी भारतीय तिरंगे के सरपरस्ती में खुद की जान बचाने के लिए कामयाब हो पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। लेकिन जहाँ तक पंडित जी बता रहे हैं उसके मुताबिक यूक्रेन जो है वो अब रूस के प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाएगा। रूस वहाँ पर अपने कहा जा सकता है अपना सिस्टम वहाँ पर डेवलप करने में कामयाब हो जाएगा, अपने बंदे को वहाँ पे बैठा सकता है। लेकिन ये अभी समाप्त नहीं होगा। रूस इसके बाद कुछ अन्य देशों को एक बार फिर वो चपेट में ले सकता है और 9 अप्रैल तक पंडित जी आप बता रहे इस तरह की स्थितियां बनी रहेगी। जी हाँ, 9 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और चूंकि ग्रहों पर जो दीर्घकालिक नजर रखनी पड़ती है और ग्रहों का विश्लेषण भी एक साल में नहीं हजारों साल के ग्रहों का राशि परिवर्तन, उससे मिलने वाले जो प्रभाव हैं उसे देखते हुए बनाना पड़ता है। जहां तक देखा जाए कि हमारे जो इसमें हम लोग जैसे जो भविष्यवाणी करते हैं या ग्रहों का जो फल देते हैं, इसमें हमारा कई बार जो ज्योतिष का पारंपरिक ज्ञान होता है वो बहुत काम आता है। जो ज्योतिष के पारंपरिक सूत्र होते हैं और दीर्घकालिक हमारा जो अनुभव है, साथ ही जो आध्यात्मिक जो एक शक्ति है और पारंपरिक गुरु ज्ञान है वो विशेष तौर पर भविष्यवाणी करने में सहायक सिद्ध होता है। तो ऐसे में देखा जाए कि 9 अप्रैल को गुरु अपनी स्वयं की राशि मीन में जाएंगे और जैसे ही ये मीन राशि में जाएंगे तो अनेक देश शांति वार्ता और अनेक प्रकार से शांति स्थापित होने के नए नए तरीके और नई नई जो तो खोजें करने लगेंगे और उससे शांति भी स्थापित होगी कुछ समय के लिए। लेकिन चूंकि मैं पुनः बोल रहा हूं क्योंकि यह अनुसंधान का विषय है, लगातार तत्कालिक अगर देखा जाए तो ये रुद्रवीसी चल रही है। और जिस समय महाभारत काल का युद्ध हुआ था उस समय भी रुद्रवीसी चल रही थी, उस समय पर भी रुद्रवीसी का प्रभाव था। 1962 में भी रुद्रवीसी थी, 1971 में भी रुद्रवीसी थी और अभी भी 2013 से रुद्रवीसी का प्रभाव चल रहा है। तो निश्चित तौर पर अप्रैल में 9 तारीख को
गुरु के राशि परिवर्तन से कुछ स्थितियां शांतिपूर्ण स्थितियां विश्व में बनेंगी। आपने कहा कुछ समय के लिए शांति रहेगी। जी हाँ, लगातार देखा जाए तो रुद्रवीसी के प्रभाव कुछ चूंकि युद्धात्मक क्षेत्र में रुकावट पैदा कर देंगे, इसको जैसे कहा जाए कि युद्ध विराम टाइप का कुछ जर्नी टाइप की बन जाएगी, कुछ समय के लिए थोड़ा सा युद्ध विराम बन जाएगा। अंततः ये संघर्ष अब खत्म नहीं होने वाला है और एक जैसे चिंगारी होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। चूंकि अंगारक योग भी इस साल बना हुआ है तो ये चिंगारी अंगारक रूप धारण कर सकती है। तो निश्चित तौर पर जो भविष्य की स्थितियां हैं वो संकटपूर्ण कही जा सकती है। अगला मतलब कि कब फिर से संघर्ष कब तक शुरू हो सकता है पंडित जी? आपकी क्या आशंका आपको दिखाई दे रही गणना के मुताबिक? अप्रैल के बाद कब? देखा जाए तो मई महीने में जो स्थितियां हैं वो भी थोड़ा सा ग्रहों की एक आमने सामने आने जैसी हैं। तो हालांकि उस समय पर पूर्ण रूप से परमाणु युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन जो कुछ देशों की जो सेनाएं हैं और प्रमुख देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ सकती हैं। चलिए, पंडित जी ने इस बार बहुत कुछ साफ कर दिया है कि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा, रूस आने वाले दिनों में और क्या कुछ करने जा रहा है। सीज फायर जिसे कह सकते हैं, कुछ समय का जो विराम है वो अप्रैल में बता रहे हैं पंडित जी। 9 अप्रैल के आसपास इस तरह के संघर्ष विराम हमको देखने को मिल सकते हैं, शांति वार्ता हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये भी कुछ समय के लिए रहेगा क्योंकि मई में पंडित जी कह रहे हैं कि ये तमाम जो है रूस के अलावा दूसरे जो देशों की सेनाएं हैं वो एक बार फिर आमने सामने हो सकती है, संघर्ष और भी कहीं छिड़ सकता है। तो ये रुद्र बीसी का काल है और इस दौरान इस तरह के योग लगातार बने हुए हैं। आने वाले दिनों में कौन सा देश किस पर भारी पड़ सकता है, किस देश की सेनाएं किसके सामने आके खड़ी हो सकती हैं, विश्व परिदृश्य में किस तरह से लगातार दोस्त और दुश्मनों में परिवर्तन हो सकता है और भारत सहित भारतवासियों की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है, इन तमाम सवालों को लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे, आपने अगर अब तक इंडिया फर्स्ट को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार इस तरह का चिंतन, इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करते रहेंगे। तो दीजिए मुझे और पंडित विनोद गौतम को इजाजत। नमस्कार।